दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका टीचिंग अपडेट्स चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे आमा राइट परियोजना क्या है इसके संबंध में, क्योंकि अभी तक सभी को ये आदेश प्राप्त हो गया होगा जिसमें हमको करना क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीष्मकालीन परियोजना आमा राइट के संबंध में, जिसके अंतर्गत लेख है कि कोरोना महामारी के कारण वर्तमान में स्कूल बंद है, किंतु विभिन्न माध्यमों से पढ़ाई जारी है। इससे आप भली भांति विदित हैं। जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर द्वारा ग्रीष्म काल में भी बच्चों को सक्रिय रखने हेतु ग्रीष्मकालीन परियोजना आमा राइट कक्षावार दिया गया है, जिसे राज्य स्तर पर लागू किया जा रहा है। उक्त परियोजना कार्य 30 जून 2021 तक शिक्षकों के ऑनलाइन मार्गदर्शन पर विद्यार्थियों द्वारा पूरा किया जाना है। इस परियोजना को कक्षा 1 से 12वीं तक की समस्त शालाओं एवं विद्यार्थियों तक तत्काल प्रसारित करें। प्रत्येक विद्यार्थी प्रोजेक्ट फाइल तैयार कर शाला खोलने पर स्कूल में जमा करेंगे। शाला स्तर पर मूल्यांकन किया जाएगा, जिससे ए, बी एवं सी श्रेणी प्रदान कर अगले सत्र के आंतरिक मूल्यांकन पर अंक सूची प्रगति पत्रक में अंकित किया जाएगा। उक्त परियोजना कार्य की मॉनिटरिंग जिला, विकासखंड एवं संकुल स्तर पर वेबिनार के माध्यम से प्राचार्यों, प्रधान पाठकों, पीएलसी सदस्यों एवं सीएसी से आप साप्ताहिक पक्षिक चर्चा समीक्षा कर परियोजना 30 जून 2021 तक पूरा कराएंगे। कक्षावार परियोजना कार्य इसमें संलग्न है, इसको अभी देखेंगे हम। और ये आदेश जो आया हुआ है ये संचालक महोदय लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ से आया हुआ है। अब इसमें देखते हैं कि वो परियोजना क्या है और हमको करना क्या है। तो आमा राइट परियोजना ग्रीष्मकालीन प्रोजेक्ट आमा राइट को अपने आसपास के परिवेश में खेल खेल में मनोरंजन तरीके से बच्चों को सक्रिय कर सीखने का कार्यक्रम है। यह पूर्णतः नवाचार है। आमा राइट का अर्थ है एम आई राइट, मैं सही हूँ, का छत्तीसगढ़ी खेल का अपभ्रंश है, जिसमें पहले गांव के बच्चे चांद की रोशनी में आंख बंद कर क्रमशः क्रॉस रेखा को पार करते हैं। क्रमशः क्रॉस रेखा प्रत्येक रेखा को पार करने के पश्चात साथी खिलाड़ियों से पूछते हैं। आमा राइट पूरी रेखाओं को पार करने के पश्चात विजेता बनते हैं। इसमें माता पिता पालक की सहभागिता है। सकारात्मक सोच के साथ कार्य की परियोजना है। कौशल विकास शोध आधारित कार्यक्रम है जो जीवन से जुड़े हैं। घर से ही पारिवारिक सहयोग से कार्य करना है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति एवं परंपरा से जुड़ी परियोजना है। चयन एवं प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी है। कक्षा अनुरूप स्तर की गतिविधियां सम्मिलित की गई हैं। सभी शिक्षकों एवं बच्चों को प्रोत्साहित कर धरातल से जुड़कर कार्य करना है। नए कार्यक्रम जोड़ सकते हैं, परंतु बहुत लंबा ना हो। इस परियोजना में पक्षिक समीक्षा की जाएगी। इस परियोजना में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए नवाचार के माध्यम से सफलता की कहानी, सक्सेस स्टोरी भी तैयार की जा सकती है। ऑडियो वीडियो भी तैयार किए जा सकते हैं, जिसे do.raipur.com पर अपलोड किया जाएगा। श्रेष्ठ कार्य करने वाले विद्यार्थी, शिक्षक एवं अधिकारियों को पुरस्कृत करने का भी प्रावधान है। इसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में किया जा सकता है। परियोजना की फाइल तैयार कर मूल्यांकन के आधार पर ए, बी या सी श्रेणी दी जाएगी तथा आगामी सत्र के परीक्षा के सतत मूल्यांकन के पाठ्योत्तर गतिविधि के अंतर्गत प्रगति पत्रक में अंकित की जाएगी। परियोजना की पूरी जानकारी do.raipur.com से अवलोकन की जा सकती है। शिक्षकों के लिए वर्चुअल ग्रुप https://bit.ly/
3WY0PV बनाया गया है। इस समूह से जुड़कर सभी अपने प्रोजेक्ट एवं अमर राइट से जुड़े शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी साझा की जा सकती है। अब यहाँ पर कक्षा अनुसार प्रोजेक्ट का दिया हुआ है। जैसे कोई 5 चित्र बनाओ, कक्षा दूसरी के लिए है, कोई 5 चित्र बनाना है जिसमें पेड़, पत्ती, फूल, फल, थाली, गिलास, कटोरी, मटका, चूहा आदि जो उसे अच्छा लगे वो बना सकता है। रंग के अनुसार घरेलू सामग्री एकत्रित करना है, जैसे कपड़ा, खिलौना, फल, कागज, फूल, बटन आदि। आप अपने कक्षा के लड़के एवं लड़कियों की संख्या को गिनना। कक्षा जिसमें हम प्रयोजन बना सकते हैं कि कौन सा कक्षा है और उसमें लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है, ये भी एक प्रोजेक्ट अपना बन सकता है। इसी तरह से अपने शरीर के अंगों का नाम बताओ, कक्षा दूसरी के लिए के स्तर का है इसमें, तो यहाँ पर अंग के नाम हम लिख सकते हैं एक कॉलम में और उसका क्या कार्य है। जैसे हाथ है तो हाथ से क्या क्या कार्य करते हैं बालक सोचेगा और उसको लिखेगा। अपने परिवार के सदस्यों का नाम और रिश्ता लिखो। यहाँ पर परिवार के सदस्य का नाम लिखे और यहाँ पर उनसे उसका क्या रिश्ता है, उस बच्चे का उसमें लिखे हुए नाम से क्या रिश्ता है। तो पूरे परिवार के सदस्यों का नाम और यहाँ उसका रिश्ता क्या है। 6वां दिया हुआ है फल, फूल, सब्जियां, जानवरों के नाम लिखकर चार्ट बनाना है। एक चार्ट बनाना है जिसमें फल, फूल, सब्जियां और जानवरों के नाम लिखना है। हिंदी के नाम और अंग्रेजी के नाम। जैसे मान लो कोई फ्रूट है, फल है, तो फल का नाम हिंदी में क्या कहते हैं, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। एप्पल तो सेब, टाइगर तो बाघ, इस तरह से इसे लिखना है। अपने मामा गांव का नाम लिखो। अपने मामा, क्योंकि बच्चों को अपने मामा, नाना, दादा, दादी सब अच्छे लगते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो बच्चा प्यार करता है वो अपने मामा, मामी और नाना, नानी से करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अपने मामा गांव का नाम लिखना है। आपके फूफू, बुआ गांव का नाम, फूफू या बुआ उसका गांव का नाम लिखना है। कोरोना शब्द में कितने स्वर एवं व्यंजन हैं, इसमें कितने वॉवेल हैं, कितने कंसोनेंट हैं, इसको वो देखेगा, गिनेगा, इसमें कहाँ पर स्वर है और कौन सा व्यंजन है। उससे भी एक प्रोजेक्ट तैयार किया जा सकता है। उपरोक्त गतिविधि 1 से 9 को अपने घर के माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची इन सब लोगों को दिखाएं और प्रक्रिया लिखें। उनसे पूछकर भी एडवाइस लिया जा सकता है और बनाया जा सकता है। अपने मन में कोई 5 प्रश्न तैयार करें और माता पिता, दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ इनका उत्तर ढूंढकर लिखें। और एक सबसे अच्छी बात है कि जो आपको अच्छा लग रहा है, आपके मन में कोई 5 प्रश्न आ रहे हैं और उसका आंसर आपको नहीं मालूम है, तो आप उसे किसी से भी पूछकर उसे लिखकर भी आप प्रोजेक्ट के रूप में दे सकते हैं। इसके बाद आता है कक्षा तीसरी एवं चौथी। तीसरी और चौथी के बच्चों को क्या करना है, तो इसमें है बीज, कोई भी बीजों का नाम लिखना है। इसके बाद उसका उपयोग क्या है और बीजों की संख्या। कोई भी बीज आप लिए और उस बीज का नाम लिखिए। जैसे इमली का बीज, तो उसका उपयोग क्या में आता है और वो कितना उसकी संख्या है, काउंटिंग। इससे आप भाषा तो सीख ही रहे हैं, शब्द तो आप सीखेंगे ही, उसका उपयोग भी अपने दैनिक जीवन में उसका प्रयोग कर सकेंगे, उसका क्या उपयोग उसको आप जान सकेंगे और साथ ही साथ उनकी संख्या। यहाँ पे आपके गणितीय कौशल का भी विकास हो रहा है। इसी तरह से टीवी पर आपके द्वारा देखे जाने वाले पात्र, कार्टून के बारे में बताएं। अभी गर्मी का समय है, लॉकडाउन है, निश्चित तौर पर आप लोग टीवी देख रहे होंगे, कार्टून देख रहे होंगे, तो बच्चे उस सीरियल का नाम जिसको देखते हैं उसका नाम लिखेंगे और उसमें कौन कौन से पात्र हैं उसको लिखेंगे। तीसरी और चौथी के बच्चे, पात्र में हम क्या सीखते हैं और उस पात्र में हमको क्या सीखने को मिल रहा है। आप पॉजिटिव थिंग को ले रहे हैं या नेगेटिव को, उसमें से आपको क्या चीज़ अच्छा लग रहा है और आप उसको
क्या अच्छा लग रहा है और आप उसमें से क्या सीखना चाहते हैं, यानी कि कौन से पात्र जैसे आप बनना चाहते हैं या फिर आपको अच्छा लगता है और क्यों लगता है। आप अपने रिश्तेदार, दोस्त के परिवार के सदस्यों की जानकारी, रिश्तेदार दोस्त का नाम आप लिख सकते हैं, उससे उसका रिश्ता क्या है, उसकी जन्म तिथि क्या है, आप उनसे पूछकर लिख सकते हैं। और फिर आपके परिवार में सदस्यों की संख्या, इस तरह से आप एक सर्वे रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से वस्तु का नाम, जो आपके घर में वस्तु मिलता है उसको आप हिंदी में लिखिए, इसको क्या कहते हैं। फिर उस वस्तु का नाम अंग्रेजी में लिखिए, पूछ के लिखिए, किसी से भी पूछ सकते हैं आप, और फिर उसे आप वहाँ पर लिखकर अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधे के पत्ते को संग्रह करें एवं उनके नाम लिखें। जैसे पौधों का नाम, आप कोई भी एक पौधा लिए और उससे पत्तों का उपयोग, उस पत्ते का क्या उपयोग है। जैसे मान लीजिए पौधे का नाम आपने तुलसी लिखा, तो तुलसी और उस पत्ते का उपयोग, तुलसी के पत्ते का उपयोग क्या क्या में होता है उसको आपको लिखना है। पत्ते का आकार कैसा है, छोटा है, बड़ा है, लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसको आप उसको नाप कर लिख सकते हैं। इस तरह से आपका भाषा के साथ साथ गणितीय कौशल का भी विकास होगा, सोचने की शक्ति बढ़ेगी और आपके समझने का जो कौशल है वो बढ़ेगा, तार्किक शक्ति बढ़ेगी। घर में खेती के काम आने वाले औजारों के नाम लिखो। अब घर में जो भी सामान औजार है खेती के उसको लिख सकते हैं आप। मौसम का नाम, कौन सा मौसम चल रहा है उसका नाम लिख सकते हैं। सामग्री, कौन कौन सी सामग्री हैं उसका नाम लिख सकते हैं। सामग्री का उपयोग क्या में आता है इसको लिख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में पहने जाने वाले आभूषण, गहना कौन कौन से हैं, तो आभूषण का नाम आप लिख सकते हैं। और शरीर के किस अंग में पहना जाता है इसे भी आप लिख सकते हैं। इस तरह के प्रश्न पीएससी कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका ये कौशल यहीं से विकास होना शुरू हो जाता है और आप जानने लगते हैं आभूषण का नाम क्या है और उसे शरीर के किस अंग में पहना जाता है, उस अंग का नाम लिखना है। और आभूषण क्या से बना है, सोने का बना है, चांदी से बना है, कांसा से बना है, डालडा से बना है, ये आपको पूछकर लिखना है। सुबह से शाम तक के दिनचर्या को बताओ। सुबह से शाम तक आपने क्या किया उस दिनचर्या को भी आप माता पिता एवं पालक के समक्ष बोलकर और उसके बाद उसको लिखकर दे सकते हैं। या फिर एक छोटा सा वीडियो बनाकर आप बना सकते हैं, एक वीडियो बनाकर भी आप भेज सकते हैं, दिखा सकते हैं आपकी पूरी दिनचर्या। अपने घर का नक्शा बनाकर अलग अलग रंगों से भरें। अपने घर का नक्शा बनाकर भी आप उसे अलग अलग रंगों से भर सकते हैं। इसके बाद कक्षा 5वीं क्लास 5 वालों को क्या क्या करना है। घर या आसपास की 10 सामग्रियों उपकरणों के नाम लिखें जिसमें घूर्णन, गति, घूमने का कार्य होता है। जैसे सामग्री का नाम, ऐसे कोई सामग्री का नाम लिखिए जिससे घूर्णन गति होता हो, जो घूमता हो, उसे आप लिख सकते हैं। जैसे कि पंखा, उसको आप लिख सकते हैं। या फिर आपको जो भी दिखाई देता है लट्टू, उसे आप लिख सकते हैं। और उस सामग्री का उपयोग क्या में होता है, किस चीज़ में इसका उपयोग किया जाता है, इसको आपको लिखना है या फिर आपको वीडियो बनाकर बताना है। घर या आसपास के 10 सामग्रियों के नाम जो आयताकार में हैं एवं उसकी लंबाई एवं चौड़ाई नापकर फुट मीटर उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब क्लास 5th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है वो सामग्री का नाम लिखेगा और उसमें से कौन सा रेक्ट एंगल है, ऐसे सामग्रियों का नाम यहाँ पर वो लिखेगा जो उसके घर में देखने को मिलता है, आसपास देखने को मिलता है, उसे वो लिखेगा और उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करेगा। स्केल से उसको नापेगा और फिर उस दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा। लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, तो उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देगा, गुणा कर देगा। तो इस तरह से वो क्षेत्रफल भी निकालना सीख जाएगा। हिंदी महीनों के नाम एवं उस माह में मनाए जाने वाले त्योहारों का नाम लिखना है। एक और ये अच्छा है, हिंदी महीना के नाम यहाँ पर आपको लिखना है, 12 महीनों के पूरे नाम लिखना है और उस प्रत्येक माह में कौन से माह में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है
उसको आपको ढूंढकर सोचकर लिखना है। प्रत्येक छात्र अपने घर, बाड़ी, अन्य क्षेत्र में एक वृक्ष लगाकर एक फाइल में उसकी ऊंचाई सप्ताह में मापकर वृद्धि सेंटीमीटर में अंकित करें। स्कूल खुलने पर यह फाइल जमा की जाएगी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को होता है। उसके उपलक्ष्य में आप ये कर सकते हैं, एक पौधा लगाएंगे। पौधा लगाने के बाद उससे आप रोज उसकी लंबाई नापेंगे, उसे वृद्धि कितना हो रहा है, और पूरा उसमें डेट वाइज आप लिखेंगे कि आज मैं इतना तारीख को जब नापा तो इतना सेंटीमीटर था, उसके बाद फिर जब मैं नापा तो फिर इतना सेंटीमीटर हुआ। इस तरह से आप इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं। जब स्कूल खुलेगा उस समय आप उस फाइल को जमा कर सकते हैं। आपके घर की खिड़की व दरवाजों की लंबाई एवं चौड़ाई इंच में नाप लेकर इसका क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई ज्ञात करना है। अब जिस तरह से अभी हमने रेक्टेंगल का क्षेत्रफल निकाला था, उसी तरह से आप अपने घर की खिड़की एवं दरवाजों की लंबाई और चौड़ाई को इंच में नाप लेकर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कितना इंच है उसे देखकर आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लंबाई गुणित चौड़ाई करना है तो क्षेत्रफल आपका निकल आएगा। आपके घर में उपयोग की जाने वाली 10 वस्तुओं के अंग्रेजी में नाम लिखकर उसका उपयोग लिखें। अब घर में बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, तो आपको क्या करना है, कोई भी 10 वस्तुओं को आपको लिखना है, उसका सूची बनाना है, लिस्टिंग करना है, और उसका क्या उपयोग में आता है। आप रोज देखते हैं तो आपको उसको लिखना है। आपके मामा गांव में पाए जाने वाले वस्तुओं के नाम लिखिए। अब आपके मामा के गांव में कौन कौन से वस्तुएं पाई जाती हैं, उसका भी आप एक प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। आपके गांव में कितने प्रकार की मिट्टी व पत्थर पाए जाते हैं, इसका भी आप एक प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में बोले जाने वाले हाना मुहावरा लिखिए। ये बहुत ही अच्छा है। छत्तीसगढ़ी में कौन कौन से ऐसे मुहावरे हैं, हाना है, इसका भी आप एक लिस्टिंग, आप एक सूची तैयार कर सकते हैं, या फिर एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना सकते हैं। गांव में खेले जाने वाले खेलों के नाम लिखिए। गांव में कौन कौन सा खेल होता है उसको भी आप एक प्रोजेक्ट के रूप में तैयार कर सकते हैं और जमा कर सकते हैं। कोरोना रोग से बचाव के कोई 3 उपाय। हमेशा आप लोग मोबाइल में, टीवी में, न्यूज़पेपर में, हमेशा अभी जहां भी देखो सिर्फ कोरोना के बारे में ही बताया जा रहा है। तो आप उसमें से कोई 3 उपाय लिख सकते हैं, और फिर लॉकडाउन क्या है इसके बारे में भी आप जो समझते हैं उसको लिख सकते हैं और प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। अपने मन से सामान्य ज्ञान के कोई 5 प्रश्न बनाएं। अपने मन से जो भी दिमाग में आता है वो आप कोई 5 प्रश्न बनाइए। अपने साथियों के साथ मिलकर उसका उत्तर ढूंढें एवं लिखें। तो आप इसको लिख भी सकते हैं, या फिर छोटा सा वीडियो क्लिप बना सकते हैं जिसमें आप आपके मन में जो 5 प्रश्न है उससे आप उनसे पूछिए, और फिर वो ढूंढकर उसका आंसर देंगे। उक्त गतिविधियों को पूर्ण कर अपने माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन में से किन्हीं 3 लोगों को दिखाएं और उसकी प्रतिक्रिया लिखें। और इन सब तरह से आप जो भी गतिविधियां करते हैं उसको अपने पेरेंट्स को दिखाइए, चाचा चाची, दादा दादी, उनको दिखाइए, कोई 3 लोगों को दिखाइए, और फिर वो जो कहते हैं उन्होंने क्या कहा उसकी प्रतिक्रिया को आपको लिखना है। उन्होंने वेरी गुड कहा, या कहा कि आपको और सुधारने की आवश्यकता है, या फिर उन्होंने ये कहा कि आप अपने शिक्षक से पूछना, इसके बारे में और विस्तृत जानकारी मिलेगी। उन्होंने जो भी कहा, उनकी जो प्रतिक्रिया है उसका फीडबैक आपको लिखना है। इसके बाद आता है क्लास 6। क्लास 6 के बच्चों को क्या करना है, तो क्लास 6 में आपको करना क्या है, भारत में खेले जाने वाले खेलों के नाम की जानकारी देना है, खेलों का नाम लिखना है, और खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। जैसे कबड्डी हुआ, क्रिकेट हुआ, इसमें खेल का नाम आपने लिखा और उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं इसको आपको लिखना है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले त्योहारों के नाम एवं महीना लिखो। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं और किस महीने में मनाए जाते हैं, इसको आप लिस्टिंग कर सकते हैं, सूची बना सकते हैं, एक फाइल तैयार करके जमा कर सकते हैं।
साथ में एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी बनाकर। भारत के राज्यों एवं राजधानी का नाम हिंदी अंग्रेजी में लिखो। भारत में कौन कौन से राज्य और राजधानी, इसको आपको लिखना है हिंदी और अंग्रेजी में। राज्य का नाम यहाँ पे लिखे छत्तीसगढ़, फिर उसकी राजधानी क्या है इसको आपको लिखना है हिंदी में और अंग्रेजी में। इसके बाद ज्वलनशील पदार्थों की सूची तैयार करें। कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो ज्वलनशील होते हैं, जो जल जाते हैं तुरंत, उसका सूची तैयार करना है। कृत्रिम या प्राकृतिक छत्तीसगढ़ी मुहावरे, अर्थ एवं वाक्य का प्रयोग करना है। बर्तन का नाम, उसका उपयोग क्या है। आकृति का नाम, आकृति का स्वरूप, टेबल कैसा होता है, चतुर्भुज होता है, आकृति का क्षेत्रफल कितना है। इस तरह से आप इसको लिस्टिंग कर सकते हैं, वीडियो क्लिप बना सकते हैं। अपने गांव या शहर में पाए जाने वाले वाहनों के नाम उनके चक्कों के आकार के अनुसार लिखें। छोटे चक्के एवं बड़े चक्के अनुसार वाहन का नाम क्या है और उसमें चक्का कैसा है, छोटा है या बड़ा है या बहुत बड़ा है, आप लिख सकते हैं। जैसे ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर में सामने की तरफ छोटा चक्का होता है, फिर बीच में बड़े चक्का होता है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अपने गांव व शहर का नक्शा बनाकर शाला, मंदिर, पंचायत, सामुदायिक भवन, तालाब, स्वास्थ्य केंद्र, सड़क, चौराहा, बाजार आदि सभी को दर्शाएं। अपने गांव का इतिहास लिखिए। ये भी बहुत अच्छी बात है। आपके गांव का नाम क्या है और उसका नाम क्यों पड़ा, यहाँ पर कौन कौन लोग रहते थे, यहाँ के इतिहास क्या है, पहले क्या होता था, अब क्या हुआ है, फिर क्या विकास हुआ, इन सारी चीज़ों को आप लिख सकते हैं। अपने गांव का एक हिस्ट्री लिखकर आप फाइल प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। प्रत्येक छात्र अपने घर, बाड़ी, अन्य क्षेत्र में एक वृक्ष लगाकर उसकी ऊंचाई, उसमें वृद्धि कितना हुआ सेंटीमीटर में अंकित कर सकते हैं। कोरोना रोग के प्रारंभिक लक्षण क्या है उसके बारे में आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। प्रत्येक लक्षण दिखने पर क्या उपाय करना चाहिए इसको आप लिख सकते हैं। कोविड केयर सेंटर क्या होता है इसके बारे में आप लिख सकते हैं। अपने मन से सामान्य ज्ञान के कोई 10 प्रश्न आपको बनाना है, उसका उत्तर ढूंढना है और लिखना है। चाहे तो आप इसको वीडियो क्लिप भी बनाकर भेज सकते हैं। उक्त गतिविधियों को पूर्ण कर अपने माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी सबको दिखाना है और उन कोई 3 लोगों के प्रतिक्रिया को लिखना है कि आपने चाचा ने क्या कहा, आपके दादा ने क्या कहा, आपके नाना ने क्या कहा। इसके बाद क्लास 7th है, इनको क्या करना है प्रोजेक्ट में, वंशावली, परिवार का वंशावली का निर्माण करें। स्वयं का नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, फिर दादा का नाम लिखना है और परदादा का नाम लिखना है। गांव, शहर, बाजार से मिलने वाली वस्तुओं का नाम, वस्तु का नाम लिखना है। प्रति इकाई किलो, लीटर, अंकों में कितना रुपए किलो है, जो वस्तु मिलता है उसकी कीमत कितनी है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। विटामिन के नाम एवं स्रोत लिख सकते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसलों की जानकारी दे सकते हैं। विभिन्न प्रकार के व्यवसाय कौन कौन से अंग्रेजी और हिंदी में आप लिख सकते हैं। व्यवसाय का प्रकार लिख सकते हैं, व्यवसाय का नाम लिख सकते हैं। संचार उपकरणों का नाम हिंदी एवं अंग्रेजी में आप लिख सकते हैं। खेल का नाम और खिलाड़ियों की संख्या ये भी आप कर सकते हैं। कक्षा 8वीं क्लास 8 वालों को क्या करना है, छत्तीसगढ़ के रोटी पीठा व्यंजन, आभूषण और लोक कला के बारे में आपको लिखना है। रोटी पीठा का नाम लिखना है छत्तीसगढ़ का, आभूषण का नाम लिखना है कौन कौन से आभूषण हैं, और लोक कला का नाम यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी कला है, संस्कृति है, उसको लिखना है। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोकगीत एवं प्रसिद्ध लोक गायन के नाम लिखना है। अपने गांव या शहर के आसपास के महापुरुष, साहित्यिक, खिलाड़ी, कलाकार, सफल कृषक का नाम सूचीबद्ध बनाएं। महापुरुष का नाम आप लिख सकते हैं, निवासी कहाँ के हैं, किस क्षेत्र के महारत हासिल किए हैं, इसको आपको क्या प्रेरणा मिलती है इससे। अपने आसपास के व्यर्थ चीज़ों में से कोई 5 उपयोगी चीज़ें कबाड़ से जुगाड़ करके आप लिख सकते हैं। वस्तु का नाम जो आपने जिसे बनाया उससे क्या उपयोग में आता है, कबाड़ से आपने क्या बनाया, और उसका आप चाहें तो छोटा सा वीडियो क्लिप भी बना सकते हैं और प्रोजेक्ट में आप तैयार कर सकते हैं और जमा कर सकते हैं। और उसमें आपने कौन कौन सी सामग्री यूज किया ये आप कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाकर प्रत्येक जिलों का नाम इंकित करते हुए जिले की विशेषताओं जैसे खनिज, वन, पर्यटन,
अभ्यारण्य, पुरातत्व आदि को सांकेतिक रूप से दर्शाएं। यहाँ पर आप संकेत के रूप में दर्शा सकते हैं। खनिज इस क्षेत्र में है, उसका अलग कलर से आप कर सकते हैं। बहुत ही आकर्षक आप मैप बना सकते हैं और सांकेतिक तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं और फाइल तैयार कर सकते हैं। आपके द्वारा छुट्टी में किए गए कार्य को बताएं। छुट्टी में आपने क्या क्या कार्य किया, कार्य का नाम लिखिए। इससे भी आपका प्रोजेक्ट हो सकता है। कार्य का जीवन में उपयोग और आप जो कार्य किए उसका यूज़ क्या है आपके लाइफ में, इसको आप लिख सकते हैं। आपके गांव शहर में शासन द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता संबंधी व अन्य संचालित योजनाओं का नाम व लाभ का उल्लेख करना है। योजना का नाम आप लिख सकते हैं। अभी कौन सा योजना चल रहा है उस योजना का नाम लिख सकते हैं। किस समूह को लाभ मिलता है इस योजना से, इसको लिख सकते हैं। योजना पर आपके विचार और इस योजना आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, इस पर आपके क्या विचार हैं, इसको आप लिख सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं, बीमारियों का नाम लिख सकते हैं, उसका कारण क्या है, लक्षण, बचाव के उपाय क्या हैं, इसे आप एक फाइल के रूप में तैयार कर सकते हैं। कोरोना कोविड-19 महामारी के बारे में 100 शब्द में आप संक्षिप्त टिप्पणी लिख सकते हैं। किसी 20 देशों का नाम और उनकी राजधानी का नाम आप लिख सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा है आपके लिए। देश का नाम लिखिए हिंदी में, अंग्रेजी में, और राजधानी का नाम भी हिंदी और अंग्रेजी में लिखिए। कागज एवं गत्ता का उपयोग कर विभिन्न आकृतियां बनाइए। घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोल। उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, उसकी त्रिज्या कितनी है, क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ कितना है, आयतन कितना है। इस तरह से आप एक परियोजना तैयार कर सकते हैं। प्रत्येक छात्र अपने घर, बाड़ी, अन्य क्षेत्र में एक पौधा लगाकर उसके वृद्धि को नाप सकते हैं। उसकी ऊंचाई हर सप्ताह नाप कर उसको भी एक प्रोजेक्ट के रूप में तैयार कर फाइल जमा कर सकते हैं। कोरोना के प्रारंभिक हल्के लक्षण के मरीजों को होम आइसोलेशन में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इस पर भी आप एक प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। कोरोना के गंभीर लक्षण दिखने पर क्या क्या उपाय किया जाना चाहिए, इस पर भी आप एक वीडियो क्लिप बना सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। अपने मन से सामान्य ज्ञान के कोई 10 प्रश्न, आप अपने मन से सामान्य ज्ञान के कोई 10 प्रश्न आपके दिमाग में आता है तो उसे आप अपने साथियों से पूछ सकते हैं और उसका उत्तर ढूंढें और लिखें या फिर वीडियो क्लिप बनाएं। उक्त गतिविधियों को पूर्ण कर अपने माता पिता, चाचा चाची, किन्हीं 3 लोगों को दिखाना है और उनकी प्रतिक्रिया, उनका फीडबैक लेना है। तो ये था पहली से लेकर 8वीं तक हमको परियोजना कार्य कैसे करना है और उसका जो टॉपिक है वो कौन कौन सा टॉपिक है, इस पर हमको कार्य करना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अगली वीडियो में मिलते हैं। क्लास 9 में वालों को क्या करना है, 9 से 12 तक की एक और अलग वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। थैंक यू वेरी मच।